ये 3 जड़ी बूटियाँ लेनी है, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। इस तरह का मटका लेना है, पानी के अंदर हमने ये तीनों जड़ी बूटियाँ डाल के रात को रखना है। सुबह आपने अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाना है और उसके बाद आपके परिंदे मुँह खोलना, मुँह खोल के सांस लेना, हाँफना, गर्मी की शिकायत, ये गर्मी की वजह से होने वाली अमवात को आप बिल्कुल भूल जाएँ, आपके परिंदे बिल्कुल ठंडे हो जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शदीद गर्मी का सबसे बेहतरीन इलाज। शदीद गर्मी की वजह से आपके परिंदे हाँफ रहे हैं, ओपन में कंट्रोल शेड के अंदर, घरेलू पैमाने पे, छत के ऊपर आपने बर्ड रखे हैं, हाँफ रहे हैं, शदीद गर्मी की वजह से अमवात हो रही हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, ढीले होकर बैठ जाते हैं, बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही, कभी रानीखेत का अटैक हो रहा है, कभी गंबोरों का मसला आ रहा है, कभी डिहाइड्रेशन की वजह से परिंदे मर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा बड़ा आसान सा टोटका, आपके परिंदे हर तरह की गर्मी को भूल जाएंगे। जिगर की गर्मी को भूल जाएंगे, मैदे की गर्मी को भूल जाएंगे, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए आपके परिंदों में हीट स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की ताकत आ जाएगी। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। दोस्तों, 3 जड़ी बूटियां हमने लेनी। सबसे पहली चीज जो आपको दिखा रहे हैं वो है पनीर बूटी। पनीर बूटी भी कहा जाता है, इसे पनीर फूल भी कहा जाता है। जिस लैंग्वेज में भी आप हैं आप समझ जाएंगे। तस्वीर भी लगा दूंगा, साइंटिफिक नेम भी साथ लिख दूंगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। दूसरी बूटी जो नॉर्मली घरेलू पैमाने पे इस्तेमाल होती हैं, खुश्क धनिया, कोरिएंडर सीड्स हम इसको बोलते हैं। मुझे एक बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, पिजन फार्मिंग करते हैं। वो कहते हैं जी, मैंने उनसे पूछा कि आप अपने कबूतर, उन्होंने कहा कि हम ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इनको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद इनके नाम तलाश किए, क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज में मुश्किल मुश्किल नाम है, ठीक है, और डिफरेंट नेम्स हैं। तो नाम तलाश किए हैं इनको, इनकी ऑथेंटिसिटी चेक की है, साइंटिफिकली पढ़ा है कि ये चीज़ें क्या करती हैं, फिर आपको बता रहा हूँ। और आपको बता रहा हूँ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ये किसी चीज़ का इलाज नहीं है, लेकिन ये इलाज से बचाव है, यानी परहेज़ के लिए है, गर्मी से बचाने के लिए है। और तीसरी चीज़ जो सबसे मुश्किल हमें मिली है वो है ये, इस जड़ी बूटी को इस तरह के पौधे से आती है, आपको प्लांट दिखा रहा हूँ, इस तरह के इसके ऊपर फूल लगते हैं और उसके बाद खुश करने के बाद ये बूटी आती है। इसको ज़रा आराम से हाथ से नहीं उठाना क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। इसे कहते हैं दमान। दमान बूटी सराइकी में कहा जाता है। इंडिया के अंदर इसको दमसा बूटी कहा जाता है और कुछ इलाकों में पाकिस्तान के इसको दमानिया, धमान, धामन, ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके। मैं आपको इसका क्लोजर शॉट दिखा रहा हूँ, आपको पौधा दिखा। गर्मी की शिद्दत की वजह से आपके परिंदे हाँफ रहे हैं, स्ट्रेस में चले गए हैं। स्ट्रेस में जाने की वजह से आपको बताया कि गर्मी जब भी मुंह हाँफते हैं निज़ाम ख़राब हो रहा है। तो पनीर ढोडी सारे कामों को कर रही है, आपके परिंदे की सांस के मसाइल को भी हल कर रही है, निज़ाम को भी ठीक करेगी और उसे उससे भी गुजारेगी जिससे हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं, और वो है हमारा गर्म मौसम। शदीद गर्मी से बचाने में हेल्प करेगी। धनिया एक कूलिंग एजेंट समझा जाता है। आपने परिंदों में क्यों देना है, जब आप इसको पनीर रोटी के साथ मिलाएंगे तो ये डाइजेशन बेहतर करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, इंतहाई गर्मी में बर्ड को हाँपने से, परिंदे को हाँपने से रोकेगा, उसके अंदर के सिस्टम को ठंडा रखेगा। और ये साथ साथ भूख भी बढ़ाता है, परिंदे को भूख लगेगी, खाना पीना वो खाता रहेगा, गर्मी का एहसास उसको कम हो। ट्रेडिशनली इसको कैसे यूज़ किया जाता है, अगर ह्यूमन साइड पे भी यूज़ करना हो तो ये बुखार को कम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कहीं चोट लगी या सोजिश को कम करती है। परिंदों के अंदर इस्तेमाल करने का मकसद क्या आ जाता है, गर्मी से हमने बचाना है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, हीट स्ट्रेस को कम करेगी, परिंदे के ब्लड को साफ रखेगी। इस तरह का आपने मटका ले लेना है। आपके परिंदे ज़्यादा हैं तो आप बड़ा मटका भी ले सकते। इसमें हमने पानी डालना होता है, ये बूटियाँ डालनी है और 24 घंटे के लिए रात को रखना है। सुबह छान के इस तरह से मलमल का कपड़ा लेंगे, उसमें अच्छे से छान के आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करेंगे। 10 लीटर पानी की डोज बता रहा हूँ आपको। आपने मटका लेना है ये वाला। तो सबसे पहले हम इसके मटके के अंदर डालेंगे, हमने इस मटके में डालना है धनिया। उसके बाद हमने डालना है 50 ग्राम हमने इसके अंदर डाल देनी है ये पनीर बूटी, और 50 ग्राम हम इसके अंदर डाल देंगे धमसा बूटी या धामन बूटी या धमान बूटी। ये डाल के आपने मटका ले लेना थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि हमारा ये मटका बिल्कुल फुल हो गया हुआ है। तो मटका आपने बड़ा लेना है जिसमें 50-50 ग्राम ये चीज़ें आ जाएँ। आपने इसको अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से ढक्कन लगा के इसको ओवरनाइट रखना है आपने। 24 घंटे, रात यानी 12 घंटे के लिए आप इसको रख दें। सुबह आपने इसको मलमल के कपड़े से छान लेना है। छानने के बाद आपने 10 से 20 लीटर पानी के अंदर इसको डाल देना है। ये जो पानी इसके अंदर से निकलेगा, जितना भी पानी आपने डाला है,
50 ग्राम तीनों बूटियाँ आपने इसके अंदर डाली थी। डालने के बाद आपने इसको रखा, सुबह छान के 10 से 15 लीटर 20 लीटर पानी के अंदर आपने इसको शामिल कर देना। जितने आपके परिंदे हैं सबके सामने सुबह का पहला पानी आपने इसको रखना है और कोशिश करनी है कि सुबह से लेके 2-3 बजे तक पानी ये चल जाए आपका। पानी ज़्यादा है तो डोज़ बढ़ाएंगे, यानी हमने 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर के लिए आपने इतनी डोज़ लेनी है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, 50 लीटर बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी डोज़ बना देंगे और रेशो सबकी सेम रखेंगे। अगर ये 100 ग्राम होगी पनीर बूटी, तो ये भी 100 ग्राम होगा धनिया, और वो बूटी भी 100 ग्राम होगी। अगर 200 ग्राम डाल रहे हैं तो 200। तो आपको बताया ये किसी भी परिंदे को इस्तेमाल करवाया जाता है, कबूतरों को, तोतों को, असील बर्ड्स को, गोल्डन मिस्ट्री को, लेयर को, ब्रॉयलर को, छत के ऊपर मुर्गियाँ आपने रखी हैं, लोमन ब्राउन रखी है, सबको आप इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपका परिंदा गर्मी खाना बंद कर देगा, मुंह खोल कर सांस लेना बंद करेगा, उसका निज़ाम ठीक होगा, गर्मी से लड़ेगा, उसका लिवर सपोर्ट होगा, थोड़ा बहुत एंटीमाइक्रोबियल है तो बीमारियों से बचा रहेगा। जब गर्मी नहीं खाएगा तो उसमें अमवात में कमी हो जाएगी और प्रोडक्शन में इजाफा। यहाँ तक आपका कुछ सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो पीआर मैनेजर को आप मैसेज करेंगे, नंबर आ रहा। अगर आप मेरा मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कामयाब फार्मिंग कैसे की जाती है, तो उसके लिए ये मेरा QR कोड स्कैन करेंगे। दाराज के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ये QR कोड स्कैन करेंगे। पाकिस्तान में कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग कैसे की जाती है उसके ऊपर मैं बार बार आप लोगों से जिक्र कर रहा था अपनी बुक का। बुक अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश हो चुकी है। कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग साइंस, मैनेजमेंट एंड मुनाफे की मुकम्मल गाइड, रिटन बाय डॉक्टर कामरान। ये बुक हर तरह की आपको नॉलेज देगी पोल्ट्री फार्मिंग। आप फार्मर हैं, स्टूडेंट हैं, सुपरवाइजर्स हैं, तमाम तरह के लोगों के लिए ये एक मुकम्मल गाइड है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये रेफरेंस के लिए आप अपने टेबल पर रख सकते हैं, आप इसके डेली पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपके मुनाफे की, आपकी मैनेजमेंट की और पोल्ट्री कैसे काम करती है उसकी साइंस की, बीमारियों की, उसके इलाज की, हर तरह की डिटेल दी गई है। इस किताब की प्री बुकिंग जारी है। आप पीआर मैनेजर को रब्ता करके इस किताब को बुक करवा सकते हैं। ये हमारा पहला एडिशन है, इसलिए हमने इसके ऊपर डिस्काउंट भी लगाया हुआ है। डिस्काउंट और इसकी कीमत की तमाम तफसीलात आपको पीआर मैनेजर से मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर आपने इसको लाइक जरूर करना है। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।